friends, welcome back to my channel. For today, my topic is major crops and case study. इस चैप्टर में मैं आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में बताऊंगी और उनकी केस स्टडी। अब इस चैप्टर में जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं जो ग्रोन होते हैं पूरे अक्रॉस द ग्लोब, इस चैप्टर में हम उसमें क्लोजर लुक करेंगे एंड वी विल द मेन क्रॉप्स जो आज टुडे क्लासिफाइड हैं वो 4 टाइप्स में है। फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स, सेकंड इज कमोडिटी क्रॉप्स, थर्ड इज बेवरेज क्रॉप्स एंड फोर्थ इज फाइबर क्रॉप्स। जो फूड क्रॉप्स है उसमें 3 पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल जो मैं इस चैप्टर में आपको बताना चाहूँगी, राइस, व्हीट एंड मीट। कमोडिटी क्रॉप्स में 2 पार्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एग्जाम्पल्स तो कई सारे हैं लेकिन एग्जाम्पल्स मैंने इसमें से 2 ही लिए हैं, शुगर केन एंड रबर। बेवरेज क्रॉप्स में भी 2 हैं एग्जाम्पल्स, टी एंड कॉफ़ी। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन एंड जूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स, राइस। राइस जो है बहुत ही स्टैपल डाइट है। कम से कम पूरे वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड 50% जितनी भी पॉपुलेशन है वो राइस population rice सबकी staple diet. It grow well in area where the temperature remain between 20 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. मतलब राइस ऐसे टेम्परेचर पे ग्रोन करा जाता है जहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में रहे, और वह ऐसे टेम्परेचर में भी रहता है जहाँ पर कहीं वाटर फॉल होता है, मतलब वहाँ का जो रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर हो, जैसे कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन। एंड फॉर ट्रांसप्लेटिंग द राइस उसके लिए कई सारा मैनुअल वर्क रिक्वायर्ड होता है फील्ड में। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, राइस आर बीइंग ट्रांसप्लांटेड। अब जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है राइस की, वो है चाइना, जो फॉलोड होती है किसके द्वारा, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, बांग्लादेश। अब जो इंडिया है वहाँ पर जो राइस है कौन से सीज़न में उगाया जाता है, इट इज़ ग्रोन इन समर सीजन, मीन्स खरीफ सीजन। दिस इज अबाउट राइस. Our next topic is wheat. Now the first I was telling you about the rice. अब the second most cultivated cereal है world में वो है wheat. Now it is essentially a crops that grow well in temperate region. और ये एक wheat है जो टेम्परेट रीजन में अच्छी तरीके से ग्रो होता है, और हम किसी भी रीजन में ग्रो करें वहाँ का टेम्परेचर रेंज होना चाहिए कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ की रेन होनी चाहिए बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। और ड्राई क्लाइमेट्स में जो इरिगेशन है बहुत असेंशियल, ड्राई क्लाइमेट्स में इरिगेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। अब जो वीट है वो प्रेरीज में उगाया जाता है, मतलब इन यूएसए एंड कनाडा, चाइना, इंडिया, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर मेजर वीट ग्रोइंग कंट्री। ये यूएसए, कनाडा, चाइना, इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वीट ग्रो किया जाता है। कल्टिवेशन इज सम कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर साइंटिफिक हाई मशीनाइज्ड। मतलब ये जो यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हाईली मशीनाइज्ड मैकेनाइज्ड है वीट की प्रोड्यूसिंग। इंडिया में जो वीट है वो विंटर में उगाया जाता है, मीन्स रबी क्रॉप्स। उसमें खरीफ क्रॉप्स था, राइस खरीफ क्रॉप्स में, और ये था रबी क्रॉप्स में। और पंजाब एंड हरियाणा आर द चीफ प्रोड्यूसर। इंडिया में जो पंजाब है और हरियाणा है वो वीट का चीफ प्रोड्यूसर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेज. मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न. मेज को हम कॉर्न भी कहते हैं, और ये पॉपुलरली कंज्यूम्ड सीरियल है, मीन्स ये बहुत ही पॉपुलर सीरियल है। ये एनिमल्स का फॉडर की तरीके से यूज़ किया जाता है,
और ये मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रोन होता है जहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल होनी चाहिए 50 एंड 80 सेंटीमीटर के बीच में। और इट ग्रो वेल इन वेराइटी ऑफ सॉइल लाइक लूमी, aluminium, red soil, the large producer of maize in the USA। और ये जो मेज़ है ये अच्छा ग्रोन कौन से सॉइल में होता है? लूमी सॉइल, एल्यूमिनियम सॉइल एंड रेड सॉइल। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है मेज़ का? यूएसए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग इज इन यूएस। अब नाउ प्लांटेशन क्रॉप्स। फर्स्ट जो था हमारा फूड क्रॉप्स हमने कवर कर लिया है। अब नाउ सेकंड इज कमर्शियल क्रॉप्स, मींस sugar cane, plantation crops like this। Now sugarcane. Sugarcane is one of the most important commercial crops grown in tropical region। अब जो शुगर केन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स है जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोन होता है, और वहाँ का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल होती है ओवर 100 सेंटीमीटर। और it grow well in cutting in a healthy sugarcane stem, and same root is used for getting more than one crops। ये अच्छी तरीके से ग्रो जब होता है जब उसकी कटिंग हो जाती है स्टेम की, और सेम रूट उसी जगह यूज कर देते हैं और भी क्रॉप्स उगाने के लिए। एंड द मोस्ट सुटेबल सॉइल इज एल्यूमिनियम और रिच लूमी सॉइल विच रिटेन मॉइस्चर। और सबसे जो सुटेबल सॉइल है एल्यूमिनियम और लूमी सॉइल है जो काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर को रिटेन कर लेते हैं। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय इंडिया। ब्राज़ील जो है वो इंडिया के द्वारा फॉलोड होती है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। थाईलैंड, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मैक्सिको आर द अदर मेजर प्रोड्यूसर। ये सब और भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नाउ इन इंडिया द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन ग्रो शुगर केन एज अ खरीफ क्रॉप्स। पूरे इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर शुगर केन का सबसे ज़्यादा वहीं पर ही उगाया जाता है, शुगर केन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नाउ सेकेंड इज रबर। सी रबर हमें कहाँ से मिलता है? रबर इज अ ट्री ऑफ अ हॉट और अ वेट इक्वेटोरियल रीजन। रबर हमें उस ट्री से मिलता है जहाँ का जो टेम्परेचर है हॉट और इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है। वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल होनी चाहिए ओवर 200 सेंटीमीटर। हाँ, जो 200 सेंटीमीटर है वो एक सुटेबल रेनफॉल होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छी तरीके से क्रॉप ग्रोन हो सके। अब नाउ द लेटेक्स, द थिक मिल्की लिक्विड फ्रॉम द ट्री इज ट्रैप्ड एंड द प्रोसेस टू प्रोड्यूस रबर इज डिफरेंट यूजेस। जैसे कि रबर के अलावा लेटेक्स भी है, वो एक मिल्की लिक्विड फॉर्म में होता है जो हमें ट्री से मिलता है, और जैसे कि रबर है उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए एक डिफरेंट यूज़ है। The Amazon basin is the home of a rubber tree। जो Amazon बेसिन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है रबर, और उसको कहते हैं हम होम ऑफ द रबर ट्री। उसको हम होम ऑफ द रबर ट्री भी कहते हैं। जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आर द मेजर प्रोड्यूसर। ये भी मेजर प्रोड्यूसर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका। लेकिन पूरे इंडिया में केरला में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है पूरे इंडिया में। So we have covered food crops and commercial crops. Now second is beverage crops। उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है that is टी। टी जो है एक वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज है। ये सबसे ज़्यादा इंडिया, चाइना, श्रीलंका इन सब में पाया जाता है। वहाँ पे प्लांटेशन होता है टी का। जहाँ पर मतलब ये ग्रो होता है वहाँ का टेम्परेचर मस्ट बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ की एवरेज जो रेनफॉल है होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर। अच्छी तरीके से क्रॉप ग्रो हो सके, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर।
Since the tea bush cannot tolerate stagnant water at its root, it is planted either on land or hill slopes. Tea cultivation is labor intensive. China is the large producer of tea in the world, followed by India and Kenya. टी जो है वहाँ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। और वह किसके और इंडिया में चाइना जो है वो फॉलोड होती है विद बाय इंडिया। और इंडिया में जो कन्या है वहाँ पर इंडिया एंड कन्या दीज आर फॉलोड बाय चाइना। अब नाउ नेक्स्ट इज कॉफ़ी। Coffee is essentially a tropical crop and is grown in region of moderately high temperature. और कॉफ़ी जो है वो एक असेंशियल ट्रॉपिकल क्रॉप है जो ऐसे मतलब रीजन में ग्रो होता है जहाँ पर मॉडरेट रीजन हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो, जैसे कि एवरेज होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होनी चाहिए एवरेज 150 सेंटीमीटर। Rich porous loam or volcanic soil is best situated for its cultivation. कॉफ़ी के लिए जो रिच पोरस लूमी सॉइल है, वॉल्केनिक सॉइल है, वो बेस्ट होता है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कोलंबिया, इंडोनेशिया, ये अदर मेजर प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के। इन इंडिया, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आर द मेन एरिया दैट ग्रो कॉफ़ी। इंडिया में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में कॉफ़ी का सब प्रोड्यूस वहीं पर होती है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप्स। सी, first is cotton. Cotton is one of the earliest known cultivated crops, dating back to the Egyptian and Indus Valley civilization. हाँ, जो कॉटन है वो बहुत पुराना कल्टिवेटेड क्रॉप है जो कई टाइम से चला आ रहा है टू द इजिप्शियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये कहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रो होता है, जहाँ का टेम्परेचर इज़ अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस और वहाँ की रेनफॉल इज़ अबाउट 100 सेंटीमीटर एनुअली। Black volcanic soil is more suitable, but aluminium and loamy soil are also considered good for its cultivation. जो black और volcanic soil है वो इसके लिए अच्छा होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और लूमी सॉइल भी गुड कंसिडर करता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि इजिप्ट, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये लॉन्ग स्टापल कॉटन वहाँ से मिलता है। इजिप्ट, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, यहाँ से। इंडिया में कॉटन इज अ मेजर क्रॉप्स इन नॉर्थ वेस्ट डेक्कन इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है वेस्ट में, मीन्स स्टेट मतलब महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। नाउ and last topic of fiber crops is jute. The jute plants grow well in hot and wet condition within the tropic. जो जूट है वह जहाँ का टेम्परेचर हॉट और वेट होता है उस जगह पे जूट ग्रो होता है, जैसे कि ट्रॉपिक्स में, जैसे कि टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल इज मस्ट बी ओवर 100 सेंटीमीटर, जो अच्छी तरीके से कंसिडर किया गया है सुटेबल फॉर दिस क्रॉप्स। एल्यूमिनियम जो है वो बेस्ट सॉइल है इसकी कल्टीवेशन के लिए। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया और जो बांग्लादेश है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है जूट की। The lower Ganga basin in the West Bengal and Sundarbans are the chief producing regions. और जो लोअर गंगा बेसिन है और जो चीफ वेस्ट बंगाल में जो लोअर गंगा बेसिन है और सुंदरबन है, ये दोनों चीफ प्रोड्यूसिंग रीजन है। बिहार, मेघालय एंड उड़ीसा आर also produce jute. As you can see in this diagram, in this world map,
जो ग्रीन डार्क ग्रीन से आप देख रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा टी ग्रोन रीजन है। ये आप ग्रीन देख सकते हैं ये। और जो आप सम ब्राउन कलर देख रहे हैं वहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ग्रोन होती हैं। और जहाँ पर आप लाइट ग्रीन कलर देख रहे हैं वहाँ पर टी और कॉफ़ी दोनों ग्रोन होती हैं। तो दिस वॉज अबाउट अ चैप्टर मेजो क्रॉप्स एंड केस स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।